आज इस गांव का मौसम कुछ अलग है। आसमान में बादल घिर आए हैं, हवा में नमी है और माहौल में अजीब सी बेचैनी। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता है। बच्चे गलियों में दौड़ते हैं, औरतें कुएं से पानी भरती हैं, मर्द खेतों में काम करते हैं। लेकिन रात ढलते ही इस गांव की रफ्तार बदल जाती है। हर रात जब गांव की बिजली चली जाती है तो यहां की गलियां सूनी हो जाती हैं। बस टिमटिमाते दियों की रोशनी और हवा के साथ उड़ती धूल। पर इस गांव के कुछ लोग ऐसे वक्त में घरों में नहीं रहते। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना पेड़ है। यहीं उसकी चौड़ी जड़ों के पास हर रात गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा होते हैं। जमीन पर सब बैठते हैं और फिर शुरू होती है किस्सों की महफिल। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है। बिजली जा चुकी है, आसमान में गड़गड़ाहट है और पेड़ के नीचे 4 आदमी बैठकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, जैसे कोई इंतजार कर रहे हों कि आज कौन अपनी कहानी शुरू करेगा। और फिर एक खामोशी के बाद उनमें से एक ने गहरी सांस ली और कहा, यह बात तब की है जब मैं जवान था और शहर के अस्पताल में डॉक्टर था। एक रात करीब 10:30 बजे मेरे दोस्त का फोन आया। उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और मुझे उसके घर जाना ही था। समस्या यह थी कि उसके घर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता उस जंगल से होकर जाता था, जहां रात में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। मेरे पास वक्त कम था तो मैंने डर को नजरअंदाज किया और घर से चल पड़ा। जैसे ही जंगल के किनारे पहुंचा, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें झकझोर दिया हो। थोड़ा अंदर गया ही था कि मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। पैरों की हल्की सी आहट, रुकता तो वो भी रुक जाती, चलता तो वो भी उतने ही कदम बढ़ाती। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता खाली था। सोचा शायद भ्रम है, लेकिन तभी बाईं तरफ झाड़ियों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आवाज इतनी धीमी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन एहसास हो रहा था कि वो मुझे बुला रही है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन मैं बिना पीछे देखे बस चलता रहा। जंगल का रास्ता थोड़ा खत्म होते ही वो आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन उस मोड़ पर मैंने अपनी आंख के किनारे से देखा। एक औरत लंबी लाल साड़ी पेड़ों के बीच खड़ी थी और मुझे जाते हुए देख रही थी। मेरे कदम थम गए। कुछ पल के लिए सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और इशारे से मुझे बुलाया। उस इशारे में कुछ ऐसा था जिसने मेरे भीतर एक अजीब सा खिंचाव पैदा कर दिया। मैं चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ पाया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसकी आंखें गहरी और स्थिर और होंठों पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान। मैंने कहा, इतनी रात को यहां अकेले? आप ठीक हैं? उसने बिना मेरी बात का जवाब दिए बस इतना कहा, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे बिना किसी भाव के। मैंने पूछा, लेकिन कहां? वो बस हल्का सा मुस्कुराई और मुड़कर चल पड़ी। न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। बारिश और तेज हो गई। पेड़ों के पत्ते हवा से कांप रहे थे। आगे बढ़ते हुए हम एक पुराने टूटी फूटी हवेली के पास आ पहुंचे। उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से सीलन और मिट्टी की गंध आ रही थी।
वो औरत उस हवेली के बाहर रुक गई और तभी जंगल की गहराई से एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जैसे किसी औरत या बच्चे की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था। वो औरत मेरी तरफ झुकी और धीरे से बोली, जाकर देखो, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर उस आवाज की तरफ बढ़ गया। आवाज मुझे पेड़ों के बीच गहराई में खींच रही थी। कदम कदम पर मिट्टी में पानी भर चुका था और हवाएं मेरे कानों में सीटी बजा रही थीं। मैंने आवाज का पीछा किया, लेकिन जैसे ही उस जगह पहुंचा, सब कुछ चुप। वहां कोई नहीं था, बस गीली मिट्टी और पेड़ों की ठंडी छाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी जल्दी वापस लौटा और जैसे ही उस हवेली के पास पहुंचा, वो औरत गायब। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मेरे माथे का पसीना किसी और डर की वजह से था। वो कौन थी, कहां गई, और सबसे बड़ा सवाल, मुझे उसकी तरफ खिंचाव क्यों महसूस हुआ। मैं तेज तेज सांसें लेता हुआ उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कानों में धमाके हो रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे। जंगल खत्म होने ही वाला था, बस थोड़ी दूर और। लेकिन तभी मेरी नजर सामने पड़ी। दूर धुंध में एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। उसका आकार इंसानी था, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। मुझे लगा शायद कोई राहगीर है या फिर कोई गांव का आदमी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे पास गया, मुझे उसके कंधों और चाल में कुछ जाना पहचाना सा लगा और फिर मेरी सांस अटक गई। वो वही औरत थी, वही जो बारिश में मुझे एक पुराने घर के पास मिली थी और फिर बिना बताए गायब हो गई थी। मैंने डरते डरते पूछा, आप कहां चली गई थी? अचानक ऐसे गायब क्यों हो गईं? उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी मुस्कान अजीब सी थी, जैसे किसी बच्चे ने मिट्टी से खिलौना बनाया हो और वो टूटने ही वाला हो। उसने एक धीमी खुरदरी आवाज में कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ, ये पूरा जंगल मेरा ही है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसका पूरा शरीर सफेद हो गया और उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी हो गईं कि वो जमीन को छूने लगी। उसकी मुस्कान अब डरावनी हंसी में बदल चुकी थी, जो चारों तरफ गूंज रही थी। मैं बिना एक सेकंड सोचे पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी चीख और हंसी एक साथ सुनाई दे रही थी, जैसे वो मेरे पीछे पीछे उड़ती हुई आ रही हो। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार मैं अपने दोस्त के घर के दरवाजे पर पहुंचा और धड़ाम से उसे बंद कर दिया। मैं पसीने में भीगा हुआ था और मेरा दिल अभी भी सीने में धड़क रहा था। दोस्त ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? चेहरा क्यों इतना पीला पड़ गया है? मैंने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। बारिश, वो औरत, उसका गायब होना और फिर जंगल में उसका असली रूप। दोस्त ने मुझे चुपचाप देखा और फिर बोला, तू बचकर आया, ये तेरी किस्मत है। उस जंगल में एक चालावा रहता है, वो इंसान का रूप बदलकर लोगों को फंसाता है और फिर कभी उन्हें वापस नहीं आने देता। उसके ये शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसी पल कसम खा ली, उस रात के बाद मैं कभी उस जंगल की तरफ नहीं गया। दोस्तों, अगर आपको आज की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कोई और रोमांचक और डरावनी कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ,
कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा।